नमस्ते। मैं रिक्रिया आज सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आज सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। हमारी बातें, हमारी कही हुई बातें वो कब कौहा बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। वो शब्द, वो लिखे हुए शब्द या बोले हुए शब्द कागजों पे जब उतरते हैं तो वो सिर्फ शब्द बनकर नहीं, हमारे भाव, हमारे एहसास, जज्बात और हमारी गवाही बनकर उतरते हैं। मैंने उन्हीं अल्फाजों को जो अनकहे से होते हैं या हम अक्सर कागजों पे छोड़ देते हैं कि हम उसे बाद में कहेंगे या कहना चाहेंगे, अपनी रचना में उसे पिरोने की कोशिश करिए। आज सबके समक्ष प्रस्तुत है। मैं कागजों को मैं कागजों को अनकहे लफ्जों का गवाह बना रहा हूँ। मैं कागजों को अनकहे लफ्जों का गवाह बना रहा हूँ। इन हाले हालात में ढलकर एक नई राह बना रहा हूँ। या हालात हमारे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, तो उस पर वो कागज, वो बातें एक गवाह के तौर पर काम आती हैं। अपनी बातों के अपनी बातों के हर एक शब्द अपनी बातों के हर एक शब्द को अर्थ में ऐसे लिखा हूँ। आज इन आज इन कोरे कागजों को सबकी निगाह बना रहा हूँ। ये अल्फाज ये अल्फाज गुजरते हुए वक्त की तरह ये अल्फाज गुजरते हुए वक्त की एक पहेली बन गई। यूं ही नहीं मैं यूं ही नहीं मैं वक्त को एक कीमती सरहा बना रहा हूँ। वक्त से ज्यादा सच्चा बहुत इम्पोर्टेंट कीमती कुछ नहीं होता। कुछ इस तरह कुछ इस तरह कोरे पन्नों पे ख्वाबों ख्वाहिशों का नाम आज हर एक आज हर एक नाम को मैं जिंदगी की चाह बना रहा हूँ। अपनी कहानी अपनी कहानी का जिक्र अपने ही अंदाज में लिखे है। अपनी कहानी का जिक्र अपने ही अंदाज में लिखे है। आहिस्ता 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 कोरे पन्नों को बेपनाह बना रहा हूँ। शब्दों की हलचल शब्दों की हलचल से मच मचलते हुए अक्कों का क्या रह गए। शब्दों की हलचल से मचलते हुए मतलब आंसू क्या कह गए। मैं एक एक मोती को मैं एक एक मोती को जज्बातों का गवाह बना रहा हूँ। हमारे सच्चे आंसू ही हमारा सबसे बड़ा गवाह होता है। आजकल शायद वो आंसू या वो बात नहीं होती। हमारे आंसू वक्त के हिसाब से लोग अपने आंसू को भी बदल देते हैं। यूं ही नहीं यूं ही नहीं है ये कीमती यूं ही नहीं है ये बिखरती हुई स्याही की बूंदें कागजों पर। यूं ही नहीं है ये बिखरती हुई स्याही की बूंदें कागजों पर। मैं बस मैं को बस इक्की उक्की बातों का वज्र ग्रह बना रहा हूँ। वज्र ग्रह का मतलब होता है दरबार दरबार सजाना।
मैं तो बस इक्की उक्की बातों का वजनगाह बना रहा हूँ। यहाँ आपकी हमारी सबकी बातें सुनी जाती है, वो दरबार आज भी हर आज भी हर एक लफ्ज का जिक्र लबों पे ठहराए रखे हैं। उन कोरे पन्नों को उन उन कोरे पन्नों को आज फिर से शब्दों की सहा बना रहा हूँ। सहा का मतलब होता है राज। आज कोरे पन्नों को फिर से शब्दों की सहा बना रहा हूँ। अजीब बदलते हुए अजीब बदलते हुए मिजाजों का नजारा समेट कर रखा है। हमारी आंखें हमारा नजरिया, लोगों का नजरिया, या उनके लिए हमारा नजरिया, या हमारे लिए उनका नजरिया कब कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अपनी अजीब बदलते हुए मिजाजों का नजारा समेटे रखा हूँ। हाव भाव से ना लोग कुछ दया होने लगते हैं। लोगों के अंदाज, उनकी बातों के तौर तरीके से बहुत सी चीजें हम समझने लगते हैं, तो वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। तमाम शब्दों के साथ तमाम शब्दों के साथ अपने किरदारों की राह बना रहा हूँ। गुजरते हुए वक्त के साथ ये जिंदगी किताबों में ढल गई। गुजरते हुए वक्त के साथ ये जिंदगी किताबों में ढल गई। यूं ही नहीं, मैं कागजों के उन लफ्जों को गवाह बना रहा हूँ। यूं ही नहीं, मैं उन कागजों को लफ्जों का गवाह बना रहा हूँ। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होने का वादा करती हूँ। धन्यवाद।